हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास, थर्ड लेसन एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। लास्ट टॉपिक लेट एंटिक्विटी। लेट एंटिक्विटी का हाफ पार्ट हमने कल कर लिया था। सेकंड हाफ लेट एंटिक्विटी का आज हो जाएगा, ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने कल क्या पढ़ा था कि बाइजेंटाइन, इस्तांबुल या कॉन्स्टेंटिनोपली, जिसको हम कस्तूनतुनिया बोलते हैं, ये एक ही नेम है। इस शहर को बनाने वाले कॉन्स्टेंटाइन ने इसको अपनी सेकंड कैपिटल बनाया था। और ये एक ऐसी कैपिटल है कॉन्स्टेंटिनोपली जो सी के इसके 3 और 3 साइड सी लगता है, इसलिए ये सिटी बहुत ही प्रॉस्पेरियस हो चुका था। यहाँ पर आज का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज यहाँ पर लग चुकी हैं। यहाँ से ट्रेड्स ईस्टर्न एशिया के साथ, यूरोप के साथ, अफ्रीका के साथ ट्रेड मेडिटेरियन सी और रेड सी के थ्रू स्टार्ट हो गया है। यानी बहुत जल्दी ये सिटी अपनी प्रॉस्पेरियसी पर पहुंच चुका है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आर्किटेक्चर डेवलप हो चुके हैं। लोगों की लाइफ जो है वो बहुत ही लग्जरी बन चुकी है। यहाँ पर हमें पेपायरिस यानी एक ऐसा पौधा जिसके लीव्स पत्तों पर लिखा जाता था, उस पर हमें ऐसे एविडेंस मिलते हैं लिखे हुए कि यहाँ के लोग बहुत ही जो है ना खुश थे। यहाँ पर 6th सेंचुरी में यहाँ का राजा रोमन एम्परर जस्टिनियन 6th सेंचुरी में यहाँ का रूलर था। जस्टिनियन के टाइम इजिप्ट कंट्री से, प्रेजेंट में जो इजिप्ट कंट्री है, वहाँ से 25 लाख सोलिडस टैक्स के फॉर्म में रोम में आता था। तो हम कह सकते हैं कि रोमन एम्पायर के लोग और मेनली ईस्टर्न लोग, जिसको हम नियर ईस्ट यानी एशिया का जो वेस्ट पार्ट है, जिसमें मेनली सीरिया, तुर्की और अरेबियन कंट्री कंसिस्ट हैं, जो यूफ्रेट रिवर से भी वेस्ट में हैं, यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे, प्रॉस्पेरियस थे। ये कहा जाता है कि 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी में भी इतनी ज़्यादा खुशहाली नहीं थी जितनी वहाँ पर 6th सेंचुरी में थी। वहाँ के लोगों को इनकम जो है ना गोल्ड करेंसी के तौर पर मिलती थी। यहाँ के लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी। किसी भी एरिया में पॉपुलेशन का बढ़ना इस बात को इंडिकेट करता है कि वहाँ का एरिया जो है प्रॉस्पेरियस है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पीस है। तो जस्टिनियन के टाइम में रोमन एम्पायर और खासकर मेनली ईस्टर्न रोमन एम्पायर बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरियस था। सेकंड पॉइंट, यहाँ हम लेंगे अब क्या, यहाँ रिलीजियस का टॉपिक लेते हैं। यहाँ पर पॉलीथिस्ट सिस्टम था। 3rd सेंचुरी में कॉन्स्टेंटाइन ने यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को रिलीजियस जो रिलीजन है उसको ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया था। बट अब तक यहाँ पर लोगों के ऊपर थोपा नहीं जा रहा था। 3rd सेंचुरी लेट तक की बातें मैं कह रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे देवी देवता थे, गॉड गॉडेसेस थे, जिसकी यहाँ पर जो वर्शिप होती थी। उसमें जुपिटर, जूनो, मिनर्वा और मार्स जैसे गॉड गॉडेस थे जिनकी वो लोग पूजा करते थे। इसके साथ साथ वहाँ पर जो है ना बहुत सारे देवी देवता और भी थे। यानी रिलीजन को लेकर के 3rd सेंचुरी लेट तक कोई भी
कॉन्फ्लिक्ट वहाँ नहीं होता था। यहाँ बहुत सारे हमें ऐसे श्राइन और टेम्पल भी देखने को यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ का एक और रिलीजन भी था जिसे हम यहाँ पर रोमन एम्पायर के अंदर क्या बोलेंगे, ज़ोथरिस्ट यानी जूडिज्म। कौन सा रिलीजन था, रिलीजन है जूडिज्म। बट जूडिज्म भी एक ऐसा रिलीजन था जिसमें जो ना डिफरेंसेस थे। यानी हम ये कह सकते हैं कि 3rd-4th सेंचुरी तक रिलीजन के बेस पर यहाँ रूलर का अपना कोई रोल नहीं था। यहाँ पर कॉन्स्टेंटाइन ने जब क्रिश्चियनिटी जब वहाँ पर उसने एक ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया था, तब भी वेस्टर्न रोमन एम्पायर के अंदर क्रिश्चियनिटी इतनी ज़्यादा नहीं फैली थी। बट 4th सेंचुरी के लेट तक आते आते क्रिश्चियनिटी से रिलेट बिशप अपने फॉलोअर्स को और ऑर्डिनरी पीपल में फोर्सली जो है ना क्रिश्चियनिटी को अपनाने के लिए अपनी पावर लगा रहे थे। अब हम तीसरा पॉइंट क्या करते हैं कि ईस्टर्न जो एम्पायर था वहाँ पर हम ये बता दें कि बहुत ज़्यादा खुशहाली थी, लोग बहुत ही प्रॉस्पेरियस थे, जिसको हम ईस्टर्न नियर ईस्ट बोलते हैं, जिसको हम रोमन एम्पायर का ईस्ट पार्ट बोलते हैं। यहाँ पर 6th सेंचुरी में प्लेग जैसी बीमारी, महामारी जो है ना डिजीज़ फैल चुकी थी और उसने मेडिटेरियन सी के आसपास लोगों को बहुत ज़्यादा जो है इम्पेक्ट किया था। 6th सेंचुरी में यहाँ पर जर्मनी की कुछ कम्युनिटी, जिसको हम गोथ, वेडल, लोबार्ड बोल सकते हैं, इन्होंने जो है ना रोमन एम्पायर के बहुत बड़े एरिया पर कंट्रोल कर लिया था। इटली का एक आज स्टेट है लोम्बार्डी। इसका नाम लोम्बार्डी क्यों है, क्योंकि लोम्बार्ड लोगों ने वहाँ पर कंट्रोल कर लिया था। आज जो फ्रांस है, पहले इसका नाम क्या था, गौल। और गौल पर जो है ना यहाँ पर फ्रैंक लोगों ने कंट्रोल किया था। फ्रैंक कौन लोग हैं, जर्मनी की एक कम्युनिटी है, एक ट्राइब है। तो इस तरह जर्मनी की इन कम्युनिटी ने प्रेजेंट डे यूरोप के बहुत सारे एरिया पर अटैक करके अपने अंडर में ले लिया था। बट जस्टिनियन ने बहुत सारे एरिया को फिर से जीतने की कोशिश की और वापस रोमन एम्पायर में मिला लिया था। इसी बीच रोमन एम्पायर के ईस्टर्न पार्ट में ईरानी जो थे, जहाँ पर डायनेस्टी ससानी रूल कर रही थी 3rd सेंचुरी से, उन्होंने फिर अटैक यहाँ पर शुरू कर दिए ससानीज ने। बट ससानीज को किसी न किसी तरह से पीछे हटना पड़ा। बट वर्ल्ड हिस्ट्री में, एंशिएंट वर्ल्ड हिस्ट्री में पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन कब आई, जब रोमन एम्पायर के ऊपर अरेबियन लोगों ने यानी मुसलमान लोगों ने अटैक शुरू कर दिए। और 7th सेंचुरी के लेट तक यूरोप के स्पेन तक, यानी स्पेन यूरोप के वेस्ट का कंट्री है, स्पेन तक अरेबियन लोगों का कंट्रोल हो चुका था, जिसको हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। इसी टाइम अरेबियन लोग जब वेस्ट में बढ़ रहे थे तो ईस्ट में भी आ रहे थे। अपने कंट्री में 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अटैक किया था। तो उस टाइम 7th सेंचुरी के आसपास अरेबियन लोग जो है ना बहुत ज़्यादा इनका बड़ा एम्पायर बनता जा रहा था, जिसको हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। एक यहाँ पर एक जो ना स्ट्रक्चर है कोलोजियम,
जो 79 AD में बना था, कोलोजियम को बनाया गया था। और यहाँ पर किस लिए बनाया गया था? ये एक ऐसा आर्किटेक्चर का नमूना है जहाँ पर 60,000 लोग बैठ करके यहाँ क्या करते थे, जो ग्लैडिएटर्स जो होते थे वाइल्ड बीस्ट के साथ बैठ करके इस वार को, इस लड़ाई को बैठ करके दर्शक देखते थे। यानी बहुत ही तलवार चलाने में जो निपुण लोग थे वो, और जंगली जीव जंतुओं के साथ उनका युद्ध कोलोजियम के अंदर होता था। और उसमें एक साथ 60,000 लोग बैठ करके देख सकते थे। तो आज अपना हिस्ट्री का 3rd लेसन एंड होता है। मुझे होप है आप सभी को समझ में आया होगा। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो टॉपिक या पेज नंबर लिख करके व्हाट्सएप कर देना। ओके, थैंक यू।